हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज की जो क्लास है वो रिकमेंडेड क्लास है। एक मेरे स्टूडेंट्स है, उनकी कॉल आई कि सर मुझे पास्ट इंडिफिनाइट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता दीजिए, समझ में नहीं आया। उसी के लिए मैं ये एक छोटा सा वीडियो है क्लास की, तो वो समझाना चाहता हूँ कि उसे कैसे आप समझेंगे, क्योंकि टेंस एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि बच्चे उसको जल्दी से कमांड नहीं कर पाते हैं। तो ये उसके लिए है कि अगर आपने टेंस अच्छे से नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो मेरे सारे वीडियो टेंस पे मैंने बहुत ही ज़्यादा वीडियो बनाए, लगभग 45 क्लासेस हैं उसकी। अगर आप देखेंगे तो आपको टेंस की एक एक बारीकी, एक एक पहलू आपको समझ में आएगा। क्योंकि टेंस अगर आपने जान लिया तो समझिए कि आप 50% इंग्लिश जान गए, आपको आ गई। क्योंकि ये जो इंग्लिश है ये एक कला है कि सीखने से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। अगर आप नियमित रूप से इंग्लिश पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो निश्चित तौर पे आप वो सीख जाते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको पास्ट इंडिफिनाइट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, और उसके बारे में आप देखिए कि हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे उसका हम ट्रांसलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप मैं इस क्लास में दूंगा। वैसे मैंने आपको बता दिया कि पास्ट इंडिफिनाइट जो टेंस होता है उसकी जो पहचान होती है ता थे, ती थे, ती थी, या गए, हुआ इत्यादि करके होता है, तो वो होता है आपका पास्ट इंडिफिनाइट टेंस होता है। तो ये स्ट्रक्चर है। अगर आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से लर्न कर लिया, सीख लिया, आई होप आप कभी भी लाइफ टाइम में भी कभी आप टेंस से कभी भी घबराने वाले नहीं, और टेंस आपको एक मुट्ठी का खेल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला है, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उनमें हम क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अन्य शब्द अदर वर्ड्स आते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगता है। ये आपको नोटिस करना है क्वेश्चन वर्ड वाले में। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते हैं, बल्कि डिड से शुरुआत करते हैं। तो डिड पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएगा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो अब इसको पहचानोगे कैसे कि कौन से डिड लगेगा और किस पे क्वेश्चन वर्ड लगेगा, मैंने अभी बताया है। तो हिंदी वाला भी देख लीजिए। अब यहाँ लिखा है, क्या उसने तुम्हारी सहायता नहीं की। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपका पास्ट इंडिफिनाइट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या शब्द पहले शुरू हुआ था। मैंने बताया था ना, जब क्या शब्द पहले आता हो तो उसकी मीनिंग व्हाट नहीं लिखते हैं, ये याद रखिएगा। जो क्या शब्द से शुरू होते हैं हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते, बल्कि वो डिड से शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पर नहीं भी लिखा हुआ है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले जब क्या शब्द से पहले आ जाता है तो हमें बिना कुछ सोचे समझे डिड लगा देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या शब्द से शुरू होता है, क्योंकि क्या शब्द आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिसे आप यस या नो में देना होता है। तो जब क्या से शुरू होता है तो हम डिड से शुरुआत करते हैं, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, उसने तुम्हारी सहायता नहीं की। किसने तुम्हारी सहायता नहीं की? उसने। उसने आपका मेन सब्जेक्ट है, तो ये उसने का क्या होगा? ही होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि डिड लगाया फिर सब्जेक्ट लगाया। अब हम नॉट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर नॉट आ गया आपका, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सहायता। तो सहायता को होता है हेल्प, हेल्प होता है। अब किसकी सहायता नहीं की उन्होंने? तुम्हारी। तो यहाँ पर हेल्प यू हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान सा तरीका है। आप स्ट्रक्चर को अगर आपने सीख लिया और इस तरह सेंटेंस बनाने लग गए और स्ट्रक्चर के द्वारा आप इनको लगते जाए, आपका ट्रांसलेशन आसानी से हो जाए। ये तो बहुत साधारण से वाक्य हैं, क्योंकि पहले साधारण सेंटेंस बनाइए, फिर उसके बाद टिपिकल सेंटेंस बनाने लग जाइए। क्योंकि अभी आपको बिगिनिंग प्रोसेस पे हैं, इन द फर्स्ट बिगिनिंग है, तो आप उसको अच्छे से, यही है कि आप सेंटेंस खुद से बनाएं और इन स्ट्रक्चर के पैटर्न पे आप उसे ट्रांसलेट करें, और आप देखिए आसानी से आ जाएगा। दूसरा है, वह कल विद्यालय क्यों नहीं गया। अब इस वाले दूसरे वाले सेंटेंस में आपको नोटिस करना है क्या शब्द नहीं शुरू हुआ है इसमें। आप नोटिस करिए क्या शब्द आया इसमें? नहीं आया। तो आपको सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में आपको पहले क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना है।
तो क्यों मुझे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नज़र आया, ठीक है। और उसके बाद फिर नहीं भी है, ठीक है। यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड आपका कहीं बीच में आता है तब हम इस पैटर्न वाले रूल पे अप्लाई करते हैं और आपका ट्रांसलेशन आसानी से आ जाता है। देखते हैं पहले हम वाई की मीनिंग क्या होती है, क्यों की मीनिंग होती है वाई। तो वाई पहले लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वाई लिखा, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब यहाँ पे डिड लगाओगे, देखिए। फिर आपका आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पर वह, तो ये हो जाएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बाद नॉट लगाएंगे, तो ये आपका नॉट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गया, तो गो होता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये हो गया गो। अब कहाँ गया, विद्यालय, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया विद्यालय, गो टू स्कूल, स्कूल। कब गया, कल, तो कल का क्या होता है, यस्टरडे, क्योंकि ये पास्ट है तो इसमें टुमारो नहीं लगाएंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। और आप देख लीजिए कितनी आसानी से आपका ये ट्रांसलेशन हो गया क्वेश्चन वर्ड वाले पैटर्न पे। आपने जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप करेंगे, आई होप आप अच्छे से सीख पाएंगे। तीसरा आप पढ़िए, क्या खिलाड़ी समय से खेल मैदान में नहीं जाते थे। अब यहाँ पर देखिए, नोटिस करिए, अब यहाँ पर क्या शब्द पहले आ गया। अब देखिए वही चीज़ है, जब क्या शब्द पहले आता है तो हमने बताया है कि उसकी मीनिंग व्हाट नहीं लिखते बल्कि डिड से शुरू होता है। तो जब क्या शब्द हमेशा आ जाए, याद रखिएगा, तब आप ये पैटर्न लगाइएगा, हमेशा डिड से शुरू होगा, ये याद रखिएगा, बस आपका ट्रांसलेशन इजी। तो सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, ये आपका डिड हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तलाशना है, कौन समय से खेल मैदान नहीं जाते थे, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी को क्या बोलते हैं, एथलीट बोलते हैं या प्लेयर्स बोलते हैं, जो आपको लगे वो आप लिख लीजिए, डिड प्लेयर्स, ठीक। अब यहाँ पे देखो डी लगाया, फिर सब्जेक्ट प्लेयर्स लगाया, अब हमें नॉट लगाना है, ये आपने नॉट लगाया। फिर हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाते थे तो इसमें भी गो लगेगी, ठीक। कहाँ जाते थे, खेल मैदान में, तो इन द फील्ड होगा, लेकिन यहाँ पर खेल मैदान है तो इन द प्लेग्राउंड होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल फील्ड नहीं है, प्लेग्राउंड है, तो हम इसको लिखते हैं प्लेग्राउंड या स्पोर्ट ग्राउंड भी बोलते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, स्पोर्ट ग्राउंड होता है या प्लेग्राउंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि समय से है, तो समय से के लिए आता है इन टाइम होता है, क्या होता है, इन टाइम। ये लो आपका ट्रांसलेशन इजी हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आपने देखा कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि आपने सेंटेंस लिखा, फिर आपने इन रूल को अप्लाई किया और आपका ट्रांसलेशन इजी हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस सेंटेंस को देखिए, कल इलाहाबाद में बारिश क्यों नहीं हुई। अब यहाँ पर देखिए क्या शब्द से शुरू हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को तलाशना है, यहाँ पर है, ठीक है, और साथ में नहीं भी दिया हुआ है, मीन्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को लगाना है, तो यानी कि ये नियम होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं वाई, ठीक। फिर यहाँ पे हो जाएगा डिड, एज पर द रूल चल रहे हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वाई डिड। अब यहाँ पे रेन होगा, अब यहाँ पे क्यों रेन न्यूट्रल सेंटर है, तो वाई डिड इट, यहाँ पर इट का यूज होगा, ठीक है, इट आपका सब्जेक्ट होगा। वाई डिड इट नॉट रेन्ड, ठीक है, यहाँ पर रेन जो है वर्ब हो गई, रेन रेंट रेन चलता है, तो वाई डिड इट नॉट रेन इन इलाहाबाद, कब, कल। क्या होता है कल का, यस्टरडे। कितना आसान सा तरीका है, बस आपने क्या किया, इस रूल को अप्लाई किया, आपने ट्रांसलेशन कर लिया। मैंने कहा ना, जब तक आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा, जब तक आप खुद से सेंटेंस नहीं बनाएंगे। जब खुद से सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस बनाने के बाद आप मेरे बताए हुए रूल के अनुसार आप करेंगे, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, आपको ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से आ जाएगा। फिफ्थ है, आयोग ने कर्मचारियों की नियुक्तियां क्यों नहीं कराई। अब यहाँ पे देखिए,
थोड़ा सा मैंने टिपिकल लिया है, बहुत बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो क्यों है और यहाँ क्या से शब्द नहीं शुरू हुआ है, तो पहले सबसे पिकअप करते हैं क्वेश्चन वर्ड को। तो यहाँ पर क्यों की मीनिंग होती है वाई, ठीक है। अमूमन क्या होता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्यों से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और क्या से बनते हैं, तो ये आपको ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा यही होता है। तो यहाँ पर हमने वाई लिया, फिर हमने डिड लगाया, मैं आप ही के रूल से चल रहा हूँ, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आयोग, तो आयोग को क्या कहते हैं, कमीशन। क्या कहते हैं, कमीशन। कमीशन को आयोग कहते हैं। तो व्हाई डिड कमीशन नॉट, देखिए यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा नोटिस करना होगा। मैं चाहता तो यह लिख सकता था कि आयोग ने कर्मचारियों की नियुक्तियां क्यों नहीं की, ऐसे लिख सकता था, पर मैंने यहाँ पे कराई से ले लिया है। मतलब यहाँ पर आयोग खुद नहीं कर रहा है बल्कि करा रहा है किसी से, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर मेक का यूज़ करते हैं। तो व्हाई डिड कमीशन नॉट मेक, यहाँ पर मेक हो जाएगा, ठीक है। मेक मतलब कराई, क्या, नियुक्तियाँ, तो होता है अपॉइंटमेंट्स, मेक अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, किसका, कर्मचारियों की, टू द एम्प्लॉइज, टू द एम्प्लॉइज। थोड़ा से आपको टिपिकल मैंने बना दिया, बट आप देख रहे हैं कहीं भी कठिन नहीं है, बस आप स्ट्रक्चर को करिए और आप जैसे स्ट्रक्चर है वैसे आप करते जाइए, आपका ट्रांसलेशन इजी हो जाएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, क्या पाकिस्तान ने भारत में सबसे पहले आक्रमण नहीं किया, तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द पहले आ गया, ठीक है, ये आपको नोटिस करना है। जब क्या से शुरू होता है तब हम ये स्ट्रक्चर लगाते हैं, मैंने कितनी बार बताती है, इसलिए आपको याद रखिए बार बार, ठीक है। जब क्या से ना शुरू हो तो फिर आप क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिड ही लगाएंगे, जब ऐसे हो तो सीधा डिड लगाओ। फिर अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा ये होगा पाकिस्तान, तो यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान। अब यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट, ठीक है। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि होगा अटैक, अटैक, ठीक है। अटैक इंडिया, अटैक के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। तो डिड पाकिस्तान नॉट अटैक इंडिया, इंडिया क्या है, सबसे पहले, तो होता है एट फर्स्ट। देखिए कितना सरल, आपको लगता होगा कि कठिन है बट कुछ भी कठिन नहीं है, और शर्तें क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करते चलिए और आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो करने का तरीका होता है ऐसा ही होता है। आप सबसे पहले आप सेंटेंस खुद बनाइए, जब खुद से नहीं बनाओगे तो नहीं सीख पाओगे, तो खुद से बनाओ और इसके स्ट्रक्चर के द्वारा आप अप्लाई करिए। और वर्ड मीनिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करें, क्योंकि जो आपकी वर्ड मीनिंग है, इंग्लिश जो डिक्शनरी है वो इंग्लिश की जान है, वो शेल्स हैं, तो शेल्स को अच्छे से याद करिए। आप जो डिक्शनरी है उसको अच्छे से याद करिए, देखिए इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं होती आपकी।